इस वीडियो का टाइटल है खूनी होली। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी के बाद आप ही डिसाइड कीजिए इस वीडियो का टाइटल कुछ और हो सकता था क्या। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे बच्चे की, रिदान यादव, या उसका एक और नाम है सात्विक। अभी ये बच्चा झांसी उत्तर प्रदेश का, अभी बच्चे की उम्र 1 साल 9 महीना। आज से लगभग 1 साल पहले जब बच्चे की उम्र 9 महीने की थी, उसको जुकाम, बुखार, कोल्ड, ये सब सिम्टम आने लगे, जो कि नॉर्मली इतने छोटे बच्चे में अक्सर आते ही हैं। ऐसे में रिदान के माता पिता यानी कि सात्विक के माता पिता उसको ले जाते हैं यशोदा क्लिनिक में, और वहाँ जाने के पुणे में ले जाते हैं, और वहाँ कई सारे टेस्ट हुए, और टेस्ट करने के बाद वो आगे रेफ़र कर देते हैं सह्याद्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये भी पुणे में है। और फिर कई सारे और टेस्ट होते हैं, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, और जितनी बार टेस्ट है उतनी बार मान लीजिए खून का निकालना। एक छोटे बच्चे की कहानी बता रहा हूँ, 9 महीने की बच्चा। और ऐसे में जब भी छोटे बच्चा, चाहे कितना भी छोटा बच्चा हो, उसको जब फीवर होता है तो फीवर में नॉर्मली कुछ नहीं करना होता है, लेकिन अगर उस बच्चे को, जैसा कि आजकल होता है, पैरासीटामोल दे दिया जाता है लिक्विड फॉर्म में फीवर को रोकने के बहाने। यहाँ समझना होगा कि ब्लड को निकालना या पैरासीटामोल देना, ऑल दिस कंट्रीब्यूट्स टू वन थिंग, दैट इज लो हीमोग्लोबिन लेवल धीरे धीरे घटने लगता है, और जैसा कि इस केस में हुआ। और उसके बाद डायग्नोस करके बता दिया गया कि आपका बच्चा जो है, बेटा जो है, तो वो थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया मेजर का मतलब यह है कि अब जिंदगी भर बच्चे को हर कुछ समय बाद खून चढ़ाना पड़ेगा, तभी बच्चा जिंदा रहेगा। तो खैर, माता पिता ने वही किया, और तब से लेके अभी 1 साल हो गए हैं, हर थोड़े थोड़े दिन बाद, 2 महीने 3 महीने बाद बच्चे को खून चढ़ने लगा। और याद रखिए, जब इस प्रकार होता है कि कई बार बच्चे की जो नेचुरल एबिलिटी है हीमोग्लोबिन को बढ़ा के रखने की, एक जगह स्थिर रखने की, वो बच्चा खो देता है। ऑटो इम्यून बॉडी में रिएक्शन आ जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ ड्रग्स, और कई बार वो टीके का असर से भी ऐसा होता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन, यानी कि द चाइल्ड इज नाउ डिपेंडेंट ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और वो सिर्फ अभी नहीं, हमेशा के लिए एक तरह से अपाइज हो गया। याद रखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई मामूली चीज नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज इक्वल टू ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ब्लड भी एक तरह का ऑर्गन है, और जितने सारे कॉम्प्लिकेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हो सकते हैं या होते हैं, वही वाले कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं या होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी। तो खैर, ये सब चलता रहा पिछले 1 साल तक, और पिछले साल यानी कि नवंबर महीने 2024 अभी ये बच्चा, इनके पेरेंट्स हमारे कांटेक्ट में आए, और उनको पता चला कि थैलेसीमिया के बच्चे ठीक हो सकते हैं, दोबारा से बच्चे का बॉडी खून बना सकता है, और सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने हमारा सहारा लिया, और हमारी जो ऑनलाइन टीम है, डॉक्टर नमिता और बाकी हमारी टीम ने पेरेंट्स को सपोर्ट किया, और क्या क्या करना है, चाहे वो लिविंग वाटर हो, चाहे वो डाइट में बदलाव हो, या सनशाइन हो, या अमली हो, वो सारी गाइडेंस हमने दी। याद रखिए यहाँ पे कि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, या ऐसे बच्चे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे निर्भर हैं, उनके लिए हमारा थैलेसीमिया प्रोग्राम चलता है, जिसके तहत हम फ्री में उनके पेरेंट्स को हम गाइड करते हैं, तब तक जब तक कि वो पूरी तरह से बच्चा ट्रांसफ्यूजन मुक्त ना हो जाए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं पूरे देश में जिन्होंने इस फ्री प्रोग्राम को अपनाया, जिसमें उनको हम तक नहीं पहुंचना है, हमें उन तक नहीं पहुंचना है, वर्चुअल मीडियम के माध्यम से, यानी कि व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेंसी के माध्यम से उनको हम गाइड करते रहते हैं, और डेली वो रिपोर्ट करते हैं, अपने बच्चे की डेवलपमेंट और बच्चे की इम्प्रूवमेंट बताते रहते हैं, और उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा उनके प्रोटोकॉल में बदलाव लाते रहते हैं। और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, क्योर फॉर ब्लड डिसऑर्डर। इसमें सारा साइंस आपको मिल ही जाएगा, और इसमें बहुत सारे बच्चों के टेस्टिमोनियल, जो सक्सेस स्टोरीज भी आपको मिल जाएंगी, उनके शहर के साथ, नाम के साथ, कौन कौन से हॉस्पिटल में गए, कितनी बार ट्रांसफ्यूजन किया, ऑल दोज डिटेल्स, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है, द चाइल्ड कैन बी ट्रांसफ्यूजन फ्री, ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्री। तो खैर, नवंबर की बात है, नवंबर 2024, जब बच्चे के माता पिता हमारे कांटेक्ट में आए, और उसके बाद उनका प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज शुरू हो गया। इलाज बोलें या उनका केयर टेकिंग बोलें, हैंड होल्डिंग बोलें,
उनको फॉलोअप देने लगे और उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर बच्चे का जहां तो लगातार हीमोग्लोबिन गिरता ही जाता था और दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता था, पहली बार ऐसा हुआ पिछले 1 साल में हीमोग्लोबिन गिरने की बजाय ऊपर आने लगा। और नॉर्मली बच्चे का हीमोग्लोबिन जब 6 तक गिर जाता था, दैट मीन्स कि बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, लेकिन अभी करंट स्थिति ये है कि हीमोग्लोबिन बढ़ते बढ़ते 8.2 आ गया। हालांकि 8.2 भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन है कि नीचे जाने की बजाय अब ऊपर जाने लगा, यानी कि बच्चे की बॉडी ने अब पूरी शक्ति से दोबारा हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर दिया। तो खैर, मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होंगे। तो ये मैसेज आप उन तक पहुँचाएं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनको आप हम तक पहुँचा दीजिए, बल्कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो प्रोटोकॉल हमने रिदान के लिए यूज़ किया वो प्रोटोकॉल आप भी सीख लें, ताकि वो प्रोटोकॉल से आप अपने आसपास के लोगों को ठीक कर पाएँ। और सीखने का एक आसान तरीका हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, स्क्रीन पे दी हुई लिंक में जाके, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है। 3 महीने का, हर संडे को 2-2 घंटे के लिए आपको आना होता है, और ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फ्रॉम श्रीधर यूनिवर्सिटी। और फिर आपको हर छोटी छोटी बातें जिससे आप किसी भी तरह के लाइफस्टाइल डिजीज से आप खुद को या बाकियों को ना केवल प्रिवेंट कर सकते हैं, बल्कि उसको रिवर्स भी कर पाएंगे, होपफुली रिवर्स भी कर पाएंगे। तो खैर, रिदान से आपको मैं मिलाता हूँ और क्या क्या हुआ। रिदान के पेरेंट्स से हमारी जो बातचीत हुई, हमारे डॉक्टर की बातचीत हुई, उससे आपको अभी मिलाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी और बात, आप में से वो लोग जो अपना अपना क्लिनिक चला रहे हैं किसी भी तौर से, चाहे वो एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर क्लिनिक हो, होम्योपैथिक क्लिनिक हो, आयुर्वेदिक क्लिनिक हो, या किसी भी तरह से आप पेशेंट के टच में है, तो और अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटोकॉल है, चाहे वो ग्रैड सिस्टम है किडनी पेशेंट्स के लिए, चाहे DIP डाइट प्रोटोकॉल है, 3 स्टेप फ्लूडाइट प्रोटोकॉल है, या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, तो जितने हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल भी आप अपने क्लिनिक में अगर इंक्लूड करना चाहते हैं, ताकि आप एक पेशेंट सेंट्रिक इलाज दे पाएं और पेशेंट को बीमारी से पूरी तरह आज़ाद कर पाएं एट ए वेरी लो कॉस्ट, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके bishrup.com/clinic में जाके आप एक फॉर्म भर सकते हैं, वी विल कम टू नो, ताकि हम आपको ये ट्रेनिंग इम्पार्ट कर पाएँ। और आप जहाँ कहीं भी हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं या प्रोफेशनली क्लिनिक चला रहे हैं, या वो लोग जो चलाना चाहते हैं आने वाले टाइम पे, मुझे लगता है ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अदरवाइज आपको पता है, किसी भी तरह का लाइफस्टाइल डिजीज हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो या क्रॉनिक किडनी डिजीज हो या कैंसर हो या लिवर की बीमारियां हो, एक बार किसी को आ गया तो ये मान के चलते हैं कि जिंदगी भर इसी के साथ जीना है और इसी के साथ मरना है। बट द ट्रुथ इज, लाइफस्टाइल में बहुत सारी मॉडिफिकेशन करके हम बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। जरा सोचिए कि आज से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, क्या पूरी दुनिया में थैलेसीमिया का कोई इलाज है? द आंसर विल बिकम नो। इलाज दवाइयों से तो नहीं है, इंजेक्शन से तो नहीं है, लेकिन इलाज है बाय चेंजिंग द लाइफस्टाइल, बाय चेंजिंग सर्टेन काइंड ऑफ फूड, उसके माध्यम से ज़रूर हम हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। तो खैर, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ रिदान से, रिदान के पेरेंट्स से, और आप सुनिए उनकी बातचीत। मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत आपको ट्रिगर करेगी और इस मुहिम में आप भी शामिल हो जाएंगे। जो हमारा मुहिम है, ये मुहिम इज एब्सोल्युटली फ्री। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चा भी थैलेसीमिया मेजर है, तो स्क्रीन पे जो लिंक है, इस लिंक में जाके फॉर्म भर देंगे, तो हमारे डॉक्टर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और ये फ्री सेवा आप तक भी पहुंच सकती है। आपको हम तक नहीं पहुंचना है, हम अब तक पहुंचेंगे। और आने वाले समय में, इसी महीने के अंत तक, पूरे देश भर में अलग अलग जगह पे डॉक्टर BRC क्लिनिक @home बहुत सारे खुलने वाले हैं, ताकि लोग अपने घर के आसपास ही सॉल्यूशन ढूंढ लें, उनको वर्चुअल मीडियम के माध्यम से हमें भी कांटेक्ट करने की आवश्यकता ना पड़े। तो खैर, इस वीडियो में आगे मिलिए रिदान से, या फिर उसका दूसरा नाम सात्विक से, और देखिए रिदान की जर्नी कैसी रही और किस प्रकार रिदान ने आज़ादी पाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। अभी जर्नी थोड़ी सी और बाकी है रिदान की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि रिदान या उसके पेरेंट्स इस तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहेंगे, ताकि जो अभी तक दिक्कत आई है रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, उससे पूरी तरह आज़ादी मिलेगी और जीवन भर आज़ाद रहेंगे। तो मिलते हैं रिदान से। नमस्कार।
हेलो, नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैम। ओके, माई सेल्फ डॉक्टर संजू खारी एंड आई एम फ्रॉम डॉक्टर बीआरसी ऑफिस। तो जी मैम। हम बेसिकली आज बात करने वाले हैं रिधान के बारे में। और जिनका पहले जी नाम ये। सात्विक सात्विक नाम था इनका पहले, राइट? आपने चेंज कराया हाँ रिसेंटली? ओके। हाँ तो हाँ, वो उसमें अभी जन्म प्रमाण पत्र में फिर। अच्छा, ओके। तो अभी कितने साल के हैं रिधान? और आपको जैसे आपने बताया कि इनको मेजर थैलेसीमिया डायग्नोस हुआ, और उसके बाद क्या आपकी जर्नी रही, कैसे कैसे आपने हमें कांटेक्ट किया, क्या आपका डॉक्टर नमिता के साथ क्या कोऑर्डिनेशन रहा, कैसे आपने बच्चे को ठीक किया? तो ये थोड़ा सा आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए रिधान के बारे में, यानी कि सात्विक के मैं बारे में। जी मैंने वहाँ फोर्टिस में दिखवाया हुआ था इसको, तो वहाँ पे एक डॉक्टर थी अनुप्रिया सुब्रमण्यम। तो उन्होंने इसको देखा और बोली इसका बच्चे का ये चीज अंदर को है, ये चीज उठा हुआ है, इसलिए इसको थैलेसीमिया मेजर है, ये देख के समझ में आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कैसे कैसे ये जर्नी जी स्टार्ट हुई, कैसे कैसे कब डायग्नोसिस हुआ, एग्जैक्टली दिक्कत क्या थी जो आपने टेस्ट कराए और उसको थैलेसीमिया मेजर डायग्नोस हुआ? मैम, क्या रही ये आपकी? एक पेट में था तब डॉक्टर नीरू अरोरा है, उन्होंने मेरा थैलेसीमिया का टेस्ट किया होगा उस प्रेगनेंसी के टाइम पे ही। तो उसमें मेरा माइनर आया था। तो मेरा माइनर आया, उसके बाद मेरे हस्बैंड का किया उन्होंने, तो उनका भी माइनर आया। तो फिर उसके बाद यही झांसी में हमने ट्रीटमेंट करवाया। तो उन्होंने एक टेस्ट लिखा कि पेट में ही जो टेस्ट होता है, उसका नाम नहीं पता हमें क्या है, तो उसमें बच्चे का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि कहीं ये तो मतलब ये आप दोनों को मिलके माइनर माइनर मेजर तो नहीं है। तो हम लोगों ने दिल्ली में टेस्ट करवाया। डॉक्टर शर्मा। आपकी इंटरनेट तो कनेक्टिविटी? फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप ये बेबी कंटिन्यू कर सकती हैं, वरना। ओके। और उसके बाद फिर जब एक सेकेंड। रिधान के बर्थ के बाद आपने बताया कि वो जब 1 साल 9 महीने के थे, यानी कि लास्ट ईयर दिसंबर 2023 में उनको कुछ इश्यूज हुए थे, फीवर और ये सब चीजें, कोल्ड कफ और काफी वेट लॉस। तो फिर आप लोगों ने डॉक्टर को कांटेक्ट किया एंड आपने काफी टेस्ट वगैरह कराए। तो फिर उसके बाद क्या रहा? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मैम, आपका इंटरनेट इश्यूज है, आप प्लीज इंटरनेट में आ जाइए। मैम, जब ये सिर्फ 9 महीने का था तब ये प्रॉब्लम हुई थी इसको। ओके, फिर आपने क्या किया? हाँ, फिर मैम इसका ट्रीटमेंट हमने करवाया। यहीं पे नॉर्मल ट्रीटमेंट तो पता नहीं चला। तो हम लोग तो इस चीज में थे कि इसको माइनर ही है, तो उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर हमने डॉक्टर से बोला कि सर इसको थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को है। तो सर ने बोला कि फिर उन्होंने एक टेस्ट किया, और तो उसमें उन्होंने बोला कि देखते हैं इसको देख के इसकी, क्योंकि स्प्लीन बड़ी हुई है तिल्ली। तो ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं कहीं मेजर है या इंटरमीडिया है या कुछ भी। तो हम लोग ने सर, मैम, उन्होंने बताया, पूना में डॉक्टर हैं डॉक्टर विजय रमनन, उनके पास हम लोग गए। तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करवाए। उन टेस्ट में फिर इसको एक में उन्होंने कहा कि इसको मेजर है बच्चे को। फिर दोबारा से टेस्ट हुआ, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 1 मंथ बाद वो हुआ था। तो डॉक्टर का कहना था कि कई बार रिपोर्ट सही नहीं आती है। तो फिर से करवाया, तो जीन सिक्वेंसिंग करवाया था फिर उसके बाद, तो उसमें भी इसका उन्होंने बोला कि मेजर है। हमने रिपोर्ट्स भेज दी थी सारी उनको, मैम को, आपने शायद देखी हो। हम्म। उसके बाद मैम हम लोग फोर्टिस गए हुए थे। तो वहां पे उन्होंने बोला कि रिपोर्ट देख के तो आपका, हाँ बच्चे का ये लग रहा है इसको मेजर है, और आपका बच्चे का मेजर है तो आपको इसको वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तो वो तो मैम मतलब सुनना और सोचना बहुत बड़ी बात थी। हम्म। बोले आपका कोई दूसरा बेबी हो, यदि नहीं है तो आप बेबी प्लान कीजिए, फिर बच्चे का उसका बोन मैरो उसमें लगवाइए, और ये सारी चीजें। तो वो सुनने के बाद तो मतलब बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुके थे एकदम, कि ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है एज अ मदर, मेरे लिए भी और बच्चे के लिए भी। जी। तो फिर उसके बाद कहीं हमने मतलब ऐसे बैठे हुए थे, दिमाग में आया कि ब्लड बढ़ाने की आयुर्वेद से अच्छी चीजें किसी में नहीं हो सकती, ऐसे ही सोच रहे थे अचानक से। तो हमने कहा आयुर्वेद, इस टाइम पे आयुर्वेद जो सबसे ज्यादा आचार्य मनीष का सुन रहे थे कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं सबको। तो पता किया हिम्स के बारे में, उन्होंने नंबर दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपको सर की टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगी। तो हमने कहा ठीक है सर।
फिर उन्होंने बच्चे का एज, मैंने पूरा फॉर्म फिल किया, उसमें सबमिट किया फिर कि बच्चे की एज क्या है, क्या चबा सकता आपने है, नहीं आपने चबा सकता। आजाद आजाद फॉर्म फिल किया, राइट? हाँ हाँ हाँ, हाँ, खून का आजाद फॉर्म रिश्ता। डॉक्टर बीआरसी का ट्रीटमेंट है। हाँ यस। हाँ हाँ जी। नहीं मतलब हमने तो वो हिम्स का डाला था क्योंकि हम इन सर को नहीं जानते थे, आचार्य मनीष का जी। सुना हुआ था तो हमने कहा यस, वो उनका। यस, हाँ इट्स अ कोलैबोरेशन जी। हाँ हाँ। हाँ। उसके बाद उन्होंने किसको क्या ट्रांसफर किया ये हमें नहीं पता था। बाद में पता चला, सर्च किया डॉक्टर बीआरसी के, वो उनकी फोटो आई थी तो उनको सर्च किया, पता चला सर काफी वो है, किताब विताब भी इसमें लिखी हुई है उन्होंने बहुत सारी। फिर उन्होंने बताया कि आपका बच्चे का यदि हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो आपको हमारी तरफ से रिप्लाई आएगा उसका व्हाट्सएप के थ्रू। तो नमिता मैम जो है उनका रिप्लाई आया, उन्होंने मुझे सारी गाइडेंस फॉलो के लिए करने के लिए बोला। ने बताया कि मैम बच्चा इतने कम एज का है, 2 साल का भी नहीं है अभी पूरा, वो 2 महीने यस। बाकी है 2 साल होने को। तो मैम ने कहा ठीक है, तुम ज्यादा कुछ मत करो, लिविंग वाटर मटकी का पानी पिलाओ उसको, और अमली पे फोकस करो, सिर्फ अमली पे फोकस करो। तो मैम उसको बस हम 3 टाइम अमली ही खिलाते हैं, कैसे भी खिलाते हैं, उसका मन नहीं भी होता तब भी उसको पटक के खिलाते, लेकिन खिलाते जरूर है उसको। ओके, और धूप वगैरह दिला रहे हैं आप? हाँ हाँ, धूप भी दिलाते हैं, क्या अभी सर्दियां हैं तो ले जाता, कोई ना कोई ले ही जाता है धूप ब्लड भी। ट्रांसफ्यूजन आपने कब कब करवाए? मैम ये फर्स्ट हुआ था इसको जब ये 9 मंथ का था, जब दिसंबर में। दिसंबर में। हाँ फिर हाँ। उसके बाद? और सेकंड हुआ था मैम ये जून में। ओके। और अभी लास्ट जो हुआ आपने बताया ये सितंबर में। सितंबर। हाँ हाँ। और इनका हीमोग्लोबिन कितना चला जाता है जब आप ब्लड सिक्स, ट्रांसफ्यूजन के लिए जाते हैं? जैसे चेक कराते हैं तो 6 पॉइंट समथिंग रहता है, तो फिर डॉक्टर बोल देते हैं कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा लीजिए। आपने हमें नवंबर में कांटेक्ट किया था, यानी 1.5 मंथ अप्रोक्स हो हाँ। गया है, तो इस 1.5 मंथ में कोई डिस्कम्फर्ट ऐसा है जो बच्चा अभी फेस कर रहा हो? नहीं नहीं नहीं। कुछ बिल्कुल ठीक है, आपको लगता है हेल्दी है? हाँ, हीमोग्लोबिन अभी करंट जो आपने चेक किया वो कितना है इनका? 8.2 है इसका। तो 8.2 में आपको कोई जरूरत ही नहीं है ट्रांसफ्यूजन के लिए जाने की फर्दर, ठीक है, बिकॉज ही इज हेल्दी। जी। तो हमें उसका हम्म, जो आपने अभी तक किया है उसको आपको बहुत अच्छे से आगे फॉलो करना है। जब सर्दियां खत्म होंगी तो आप उसको हाँ ग्राउंड पे खेलने के लिए, यानी कि मिट्टी में हाँ खेलने दीजिए रोज। प्लांट्स से अटैचमेंट उसकी कराइए, उसको पौधों से प्यार हो, ठीक है, धूप ले। एंड हाँ आपने अभी जैसे अम्बली दे रहे हैं, लिविंग वाटर दे रहे हैं, ऐसे ही आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी इंट्रोड्यूस करना है थोड़ा थोड़ा, जैसे हाँ जैसे बच्चा खा पाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट मतलब हमारे लाइकली वो है कि उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आगे किसी भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जाने की। ये एंड वो बात। बिल्कुल अभी जैसे वो विद नो डिस्कम्फर्ट्स है एंड इतने अच्छे हीमोग्लोबिन के साथ है, तो वो आगे बढ़ेगा ही हीमोग्लोबिन, और उसको बिल्कुल भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, तो मैम अपना बस हार्ड वर्क डालिए। कुछ क्वेश्चन थे, ये मतलब ये बच्चे का ट्रीटमेंट मतलब कितने टाइम तक चलेगा? ये एटलीस्ट आपको कोशिश कीजिए, अभी तो स्टार्ट किया आपने, ठीक है। अभी तो मौसम भी ऐसा है कि उसके वजह से बहुत सारी चीजें बच्चा कर भी नहीं पा रहा है, काफी छोटा है, तो उसको आपको आदत डालनी होगी। अभी वो इतना छोटा है, जो जो चीजें आप अच्छी अच्छी इनको देंगे वो उसकी हैबिट में आएगा एंड वो उसका रूटीन बन जाएगा आगे। तो उसको वही चीजें हम्म, पसंद आएंगी जो आप उसको देंगे, ठीक है। तो आप हम्म, अच्छी अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस करें। कोई भी आपको गिफ्ट ले रहे हैं, कोई नेबर, कोई आपको रिलेटिव कुछ दे रहा है बच्चे को खाने के लिए, अगर वो चीज उसके लिए हेल्दी नहीं है तो आप मत दीजिए, ठीक है। उनसे दूर रखिए, क्योंकि जितना इंट्रोडक्शन आप अच्छी चीजों का करेंगे उतना ही उसका रूटीन बढ़ेगा और उसके हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहेगा। उसको ट्रांसफ्यूजन के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो उसका एक रूटीन जो है अभी से उसको मोल्ड करना है आपको, ताकि वो बड़े होने तक वो सब चीजें उसके अंदर रहे। उसको सैलेड की हैबिट हो, उसको फ्रूट्स खाने की हैबिट हो, उसकी फ्रूट डाइट जो का एक जैसे टुकड़ा तो धीरे धीरे खाता हाँ, तो गुड, वो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो अच्छे से है ना। डीआईपी डाइट फॉलो कराइए, लिविंग वाटर फॉलो कराइए, एप्पल। अर्थिंग थेरेपीज। आप सब हाँ वही सब चीजें कंटिन्यू कीजिए डॉक्टर नमिता के अंडर, उनकी गाइडेंस में। और आगे भी ये चीज हाँ एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए इतना अच्छे से कीजिए कि उसको हैबिट हो जाए। फिर आप थोड़ा बहुत हाँ चेंजेस भी करेंगे तो उससे कोई इशू नहीं आएगा आपको। ओके, हाँ। मैम वो ये था कि अभी तो जैसे छोटा है बच्चा, अम्ली वो खा लेता है, अभी नाटक करता है, मैम बड़े होके हम उसको कैसे खिलाएंगे? उसको अच्छा लगेगा अगर वो अभी से खा रहा है ना, तो उसको ये सब चीजें अच्छी लगेंगी। जो हाँ चीजें हाँ हम खाते आते हैं वो हमारी नॉर्मल डाइट बन जाती है। आप अपनी फैमिली में डीआईपी डाइट इंट्रोड्यूस कीजिए, सब लोग डीआईपी डाइट खाइए। हाँ आपके हाँ। फ्रूट्स की हैबिट होनी चाहिए, सैलेड की हैबिट होनी चाहिए, लंच में, डिनर में। फैमिली तो वाले फिर कैसे बच्चा खाएगा ना? ओके, अगर बाहर का इधर उधर थोड़ा बहुत खा भी लेगा तो इतना असर नहीं करेगा, क्योंकि साथ में वो अच्छी चीजें भी खा रहे हैं। ओके,
हाँ। तो आप थोड़ा अपना हार्डवर्क पुट ऑन करते रहिए, और आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है आप डॉक्टर नमिता से पूछ सकते हैं, आप मुझसे भी बात कर सकते तुरंत बता देती है वो तो, Okay. उनको एक वॉइस मैसेज डालो वो तुरंत बता देती हैं। है। यस, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, और इसकी रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, सब कुछ है, तो आगे हम आपके साथ कांटेक्ट करते रहेंगे कि अभी वो कैसा कर रहे हैं। ओके, तो अच्छी अच्छी चीजें आप उसमें इंट्रोड्यूस करते रहेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने क्लिनिक में DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट या ग्रैड सिस्टम फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज या सर्केडियन चार्ट या 0 वोल्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, ये सारे प्रोटोकॉल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.bishrup.com/clinic में जाके फॉर्म भरें।